हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 8 की ज्योग्राफी का। हमने कल चैप्टर फर्स्ट किया था रिसोर्सेज। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर को रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ? कि पूरी अर्थ पे जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको अनइक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? Resources are distributed unequally over the earth because of the different natural condition and physical factor like टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। हमने चैप्टर में रीड भी किया था कि पृथ्वी पे हमारी अर्थ पे जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल अलग अलग है। कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पे कम है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ पे जो हमारी क्लाइमेट है या फिर जो हमारे फिजिकल जो नेचुरल कंडीशन है, जो फिजिकल फैक्टर है लाइक जो टेरेन, क्लाइमेट और जो एल्टीट्यूड है वो अर्थ पे हर जगह पे अलग अलग है। इसलिए वट इज रिसोर्स डेवलपमेंट? रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? रिसोर्स डेवलपमेंट इज द मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग आवर इंटेलिजेंस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी, यूजेबिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? हम रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? वो एक मेथड है जिसको यूज़ करके हम इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी को, या फिर यूज़ करने के जो तरीके हैं, या फिर जो भी हमारे पास रिसोर्स है ना, हम उनको अपने स्किल से, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपना माइंड यूज़ करके हम उसको और यूटिलाइज बना सकते हैं। इसी को बोलते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट। वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट? और जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? Human resources are important because the development of other resources solely depend upon this resource, as human have knowledge, skill and technology to develop their resources. अब जो human resource है वो इतने important क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास जो भी natural resources हैं, all natural resources that we have is depend on human beings. क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही तो है, हमारे पास तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम उनको और यूटिलाइज कब कर सकते हैं? जब ह्यूमन बीइंग अपना स्किल, अपनी टेक्नोलॉजी या फिर अपनी जो नॉलेज है उसको यूज़ करके ना उसको डेवलप करेगा। तब जो रिसोर्सेज हैं हम उनको और अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। इसलिए जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? We should use resource in such a balanced way that we satisfy our needs as well as conserve them for the future. This concept is called sustainable development. अब sustainable development क्या होता है? हमने चैप्टर में रीड भी किया था कि जब हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी सेम रिसोर्स को यूज़ करेगी, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम उनको कंजर्व भी करते हैं अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए। टिक द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्स? अब कौन सा एक है जो रिसोर्स में, जैसे जो सब्सटेंस नहीं बनाता है किसी भी रिसोर्स को, तो वो है हमारा क्वांटिटी। क्योंकि अगर हम यूटिलिटी होगी, वैल्यू होगी, तो हमारे रिसोर्स में सब्सटेंस बनेगा, लेकिन कब नहीं बनेगा? एक क्वांटिटी है जो इफेक्ट नहीं डालती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्स? अब ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है? मेडिसिन्स टू ट्रीट कैंसर। अब जो स्प्रिंग वाटर है वो भी नेचुरल है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो भी हमें नेचर से मिले, लेकिन जो मेडिसिन्स टू ट्रीट कैंसर है वो ह्यूमन मेड है, वो आदमियों ने इन्वेंट की है। कंप्लीट द स्टेटमेंट बायोटिक रिसोर्सेज आर। बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? डेराइव्ड फ्रॉम लिविंग बींग्स। और एबायोटिक कौन से होते हैं? डेराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग बींग्स। ओके, बायोटिक होते हैं जो लिविंग बींग्स से आते हैं। Differentiate between the following potential and actual resources and ubiquitous and localized resources. पहले हम पोटेंशियल रिसोर्सेज और एक्चुअल रिसोर्सेज करेंगे। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज इज नॉट बीइंग यूज्ड करंटली, वही है जो पोटेंशियल रिसोर्स है हम करंटली उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल रिसोर्स है वो अभी करंटली यूज़ हो रहे हैं। जो पोटेंशियल रिसोर्स है वो प्रूव हो सकते हैं यूज़फुल, जो अभी हमारे पास रिसोर्स है उनसे ज़्यादा यूज़फुल वो प्रूव हो सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल रिसोर्सेज हैं
जो एक्चुअल रिसोर्सेज हैं वो शायद हमारे पास्ट के पोटेंशियल रिसोर्सेज रहे होंगे और आज हम उनको यूज़ कर रहे हैं। और जो पोटेंशियल रिसोर्स का क्या एग्जांपल है, यूरेनियम है जो डिपॉजिट इन लद्दाख है, और एक्चुअल रिसोर्सेज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है कोल डिपॉजिट। द इंटायर क्वांटिटी ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज मेट नो, वही है जो पोटेंशियल रिसोर्स की क्वांटिटी को हम जान नहीं पाते और जो एक्चुअल रिसोर्सेज है उसकी क्वांटिटी हमें बिल्कुल पता होती है। अब है बायोकोटियस रिसोर्सेज और लोकलाइज्ड। अब बायोकोटियस कौन से होते हैं, जो हमें पूरे के पूरे वर्ल्ड में कहीं भी मिल जाते हैं, लाइक एयर है, उसकी इट्स प्रेजेंस इज नॉट गवर्न बाय फिजिकल कंडीशन। अब हमें वो दिखते नहीं है लेकिन वो प्रेजेंस होते हैं, लेकिन जो लोकलाइज्ड होंगे वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे आपको मिलेंगे और इनकी जो है फिजिकल कंडीशन इफेक्ट करती हैं कि ये चीज़ यहाँ पे होगी या नहीं होगी। कुछ जैसे जो फिजिकल फैक्टर होते हैं वो इफेक्ट करते हैं, लाइक जो मिनरल्स हैं वो हर जगह पे आपको नहीं मिलेंगे, वो किसी न किसी एक प्लेस पे ही आपको मिलेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन आंसर सब अच्छे से हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कल फिर मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।